मैं उमर इकबाल दार हूँ, प्रेसिडेंट प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर एसोसिएशन J&K का। ये सबसे पहले एक मुसीबत हमारी को खड़ी हो गई है। जो लोग घरों से निकलकर बैग में सिरिंज वो कलेक्शन उठाते हैं लोगों से, और मेडिकल शॉप कलेक्शंस जो आजकल हो रही है, जो हमारे पास कंप्लीटली उनका जो ये सबूत है वो हमारे पास है। हम पब्लिश करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। इस बारे में मैंने उनके प्रेसिडेंट साहब से भी बात की थी, भाई आप इसका कोई नोटिस ले लें, लेकिन इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उसकी गवर्नमेंट कोई कार्रवाई करेगी। अगर मेडिकल शॉप वाला है वो खाली मेडिसिन बेच सकता है, न कि वो लैब टेस्ट कर सकता है। हम उनके बिजनेस के खिलाफ नहीं हैं, ये वो बात पहले समझ लें। अगर वो लैब डालना चाहते हैं या डायग्नोस्टिक सेंटर डालना चाहते हैं, एज पर नॉर्म्स रजिस्ट्रेशन करें जो गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन रखी है, हमें कोई फ़र्क नहीं उसमें है, वो आराम से अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन मेडिकल शॉप पे लैब कलेक्शन लेना, उसके बाद फिर हम पर तोहमतें आयद करना कि भाई अब तो आप हमारे को टेस्ट वेरिएशंस आ जाती हैं एक लैब से दूसरी लैब पर, वो बेसिक वजह यही होता है। नो डाउट इक्का दुक्का लैब वाक़ा है, किसी जगह शिकायतें हैं कि मतलब टेस्ट सही नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनसे भी मैंने बहुत बार इल्तिजा की और उनके पास लेटर भी भेजी कि वो अपने इस जो उनके कंट्रोल लगाने होते हैं मशीन में या बाकी चीज़, या उनको वो थोड़ा सा अपडेट करें ताकि लोगों को फ़ायदा मिले प्राइवेट सेक्टर से। और प्राइवेट सेक्टर हर हमेशा लोगों को फ़ायदा देती आ रही है। हमने जब गवर्नमेंट के साथ बात की, चाहे डिविजनल कमिश्नर साहब हैं PK पोले साहब या दूसरे हमारे डायरेक्टर हेल्थ साहब या दूसरे जो इदारे हैं, हमने उनसे जब बात की, उन्होंने कहा 10-12 लैबों को आप एक डॉक्टर रख सकते हो। एक तो ये है। दूसरा मेरा मानना है कि MBBS डॉक्टर नहीं होना चाहिए एक सिंपल लैब में, जो सिंपल लैब हो, जो खाली रूटीन यूरिन या डोर टू डोर फैसिलिटी जो है, जो आपके घर के बाहर लेबॉर्ट्री हो, उसमें हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। हाँ, जो बड़े लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनमें डॉक्टर्स होते हैं, जिस तरह इससे पहले था 2019 से पहले जो एक्ट था उसमें 2 कैटेगरीज थी लैब उसकी। एक जनरल लेबॉर्ट्री थी, उसमें डॉक्टर नहीं था, जो वह स्पेशलाइज्ड लेबॉर्ट्री थी उसमें डॉक्टर था। वो हम आज भी तस्लीम कर। अब इंशाल्लाह इसमें भी एक एलाइड हेल्थ सिस्टम बन रहा है, उसमें एक बिल पास हो जाएगी पार्लियामेंट में, उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि कौन एलिजिबल है, कितने टेस्ट टेक्नीशियन कर सकता है, कितने पैथोलॉजिस्ट के काम है वो इंशाल्लाह। क्योंकि MCI से अब ये निकल रहा है हाथों से, क्योंकि इसमें अब एलाइड हेल्थ सिस्टम बन रहा है जो खाली टेक्नीशियंस टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बन रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, गवर्नमेंट जॉब अब इधर नहीं रहा उतना, क्योंकि उनको NRHM पे लगाते हैं। 15,000 16,000 पे क्या वो करेगा? उसकी कल को शादी है, घर में लायबिलिटीज़ होती हैं। इससे बेहतर है अगर वो प्राइवेट सेक्टर में आए, अपनी ईमानदारी से काम करे। प्राइवेट सेक्टर की गोद इतनी खुली है कि वो किसी वक्त भी आ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर हर एक के लिए वेलकम कर। आप खुद देख लीजिए, जो रिटायरमेंट होकर रिटायरमेंट के बाद बिजनेस करता है, वो किसी फील्ड में आता है, चाहे मेडिकल में रिटायर, वो भी अपना छोटा मोटा कुछ लेबॉर्ट्री या कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर खोल देता है। इसी वजह से मेरी मोतबाराना अपील रहेगी डायग्नोस्टिक सेंटर्स वालों से भी और नर्सिंग होम वालों से, वो प्रेफर हमारे यंग यूथ को ही करें, ताकि रिटायरमेंट वाले का अपना पेंशन होता है और यहाँ से नौकरियाँ तो नहीं है। इससे बेहतर है अगर यंग यूथ ही उन जगहों पर एडजस्ट हो जाएं, वो सबसे अच्छी और बेहतरीन कदम है। और ये बात परसों हमारी एक टाइगर हॉल में रेडियोलॉजी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर के लिए छुट्टियाँ ज़्यादा मुयसर नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट डेज हैं और लोग आते हैं, हमें जॉब दीजिए, ऊपर से जॉबलेस होते हैं। उसके बाद जो वहाँ पे काम करने वाला हो, चाहे नर्सिंग होम में हो चाहे डायग्नोस्टिक में, उनको भी सोच लेना चाहिए, ताकि वर्क जो है, जब आदमी के पास हिम्मत है, हौसला है, तब उसको क्या छुट्टियों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उससे बेहतर है अगर वर्क में ही रहे, किसी के काम आए, वही सबसे बेहतर है। तो गवर्नमेंट ने 2-4 इश्यूज़ हमारे हैं म्युनिसिपलिटी के साथ, वो हल नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता है वो हल होगा जब तक ना यहाँ की स्टेट वापस ना आ जाए। उसमें बहुत से इश्यूज़ हैं हमारे, बहुत से मसले ऐसे। परमानेंट रजिस्ट्रेशन के बदले प्रोविजनल दे रहे हैं, ये दूसरी मुसीबत है। तीसरी मुसीबत, अगर हम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जाते हैं, वहाँ बोलते हैं भाई रेड क्रॉस के लिए पैसे दे दो, रेड क्रॉस का हमसे कटवाया जाता है रिसिप्ट। पेशेंट अपनी मर्जी का मालिक है, जहाँ पे भी वो जाए ओवर चार्जेस नहीं होना चाहिए। जो रेट लिस्ट हमारा है उससे अपर कोई नहीं ले रहा है, क्योंकि हमारी रेट लिस्ट में MRI के 4,000 है। आजकल हम 2500 पे MRI कर रहे हैं, या CT स्कैन्स हॉस्पिटल रेट्स पे कर। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे 33 साल से जो लोग पिस रहे हैं इस माहौल में, आप खुद इस माहौल का एक हिस्सा है। हमें हर हमेशा नरमी से पेशेंट के साथ काम आना चाहिए। इसलिए इसमें बड़ी हमारे पास जो हसल फ्री हम काम नहीं कर सकते हैं।
गवर्नमेंट ने हमारे ब्रेन को ही ब्लॉक करके रखा है। हमें यहाँ से फिक्र लगती है 25,000 कमाना है, हम म्युनिसिपलिटी भरना है, पोल्यूशन कमाना है, उनको पैसे भरने हैं, तीसरा इदारा है उनको पैसे भरने हैं। इसलिए अगर गवर्नमेंट चाहे हैसल फ्री हमें काम करने दे, ठीक है, इनकी रजिस्ट्रेशन है, एक ही जगह हमें बुलाओ, बोलो ये रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, आपके ये नॉर्म्स हैं, वो फिलफिल करेंगे। हमने कब नॉर्म्स फिलफिल नहीं किए? लेकिन हमारे पास एक मुसीबत खड़ी है, फुल नॉर्म्स करने के बाद भी हमें प्रोविजनल मिलती है, जो सरासर नाइंसाफी है। आप इन गवर्नमेंट इदारों से भी पूछ सकते हैं।